घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त, जिसको किचन गार्डन कहा जाता है, दुनिया में एक नोबल हॉबी के तौर पर जाना जाता है। आप एक तो रिसाइकलिंग पे जा रहे हैं, कचरा ज़्यादा नहीं बाहर कर रहे, अपनी सब्जियां खुद उगा रहे हैं। अपने किचन गार्डन की पालक खाई है, सरसों का साग खाया है, मूलियां खाई हैं। जिनके पास जगह नहीं है तो हमने एक अर्बन फूड गार्डनिंग के लिए रूफटॉप मॉडल डिज़ाइन किया है हमने, जो 3 फुट पे भी 108 पौधे 104 पौधे आप लगा सकते हैं। एक घर पे रहते हुए जो उगाओ वो खाओ, अगर ये चीज़ आप अपने लिए चाहते हैं तो आप अगर अपने कंज्यूमर को दें तो वो और खुश होता है और वो उसी क्वालिटी के लिए फिर आपके पास वापस आता है। नाज़रीन, घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त, जिसको किचन गार्डन कहा जाता है, दुनिया में एक नोबल हॉबी के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान में घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त से ना सिर्फ हमारे घर के बजट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मुतारफ़ करा सकेंगे और इसके साथ अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी को भी पायदार कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम देखेंगे कि घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त कैसे मुमकिन की जा सकती है, उसके लिए कौन से ट्रिक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक पॉश एरिया में। ये जाहिद महमूद साहब का घर है, जिन्होंने अपनी छत के ऊपर बेहतरीन सब्जियाँ उगाई हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आपको उनके गार्डन की सैर कराते हैं। आइए मेरे साथ। जी, मेरे साथ अभी मौजूद है जाहिद महमूद साहब, जिन्होंने अपने घर की छत के ऊपर पूरा एक किचन गार्डन बनाया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, आपको कैसे मोटिवेशन आई कि मैंने अपनी सब्जियां खुद लगानी है, खुद उगानी है? जी, कैसे आपके जहन में आई? शुक्रिया तारिक साहब। ये मोटिवेशन अगर आपको नेचर से लव हो ना, और दूसरा आपने एक दफ़ा सब्ज़ी मंडी का चक्कर लगा लिया हो कि जो सब्जियां खेत से 3-4 हाथ तब्दील होकर सब्ज़ी मंडी जाती हैं, फिर वहाँ से हमारे इलाके के दुकानदारों में आती है, तो जितनी उन्होंने मार खाई होती है ना, वो पालक बेचारी जितनी ताज़ा होती है बिल्कुल मरने के करीब आ जाती है। तो पहले से शौक़ था, फिर ये जो पेंडेमिक में हमने देखे खुराक के बारे में मामला, तो फिर मैंने इसको शुरू किया। अभी शुरू किए हुए कुछ 6 महीने हुए। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए कि अभी आपने कौन कौन सी सब्जियां अपनी छत पे लगाई हुई हैं? कितना आपको मुश्किल लग रहा था इसको करना है सारी चीज़ें? हाँ, मुश्किल होता है, आसान कोई काम भी नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर एक आपने सोच लिया कि ये मैंने करना है, तो थोड़ी बहुत हेल्प घर वालों से मिल जाती है। किसी मेरे जो बिज़नेस के साथ में मेरे साथ टीम है, वो लड़के मेरे पास आ जाते हैं। तो हमने अब तक जो है इस सीज़न में अपने किचन गार्डन की पालक खाई है, सरसों का साग खाया है, मूलियाँ खाई हैं, चुकंदर, ये सब हमने अपने किचन गार्डन के। और सैलड तो आप मतलब है भूल जाएं, हर किस्म का सैलड, आइसबर्ग, ग्रीन सैलड, जो चाइनीज़ सैलड की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, जिसमें केल है, कर्ली केल है, सैलरीज हैं, ये सब हम अपने किचन गार्डन से खा रहे हैं। अब जो हमारे पास अब तैयार होने वाली है फसल, उसमें गोभी है, ब्रोकली है और कई चीज़ें ऐसी हैं। टमाटर हमारे कई किस्म के लगाए हैं, जिसमें चेरी टमाटोज़ भी हैं, बेल के टमाटर भी हैं और झाड़ी वाले टमाटर भी। तो जैसे मैं जानना चाहूँगा कि बेसिकली तो ये जो खतून खाना होती है, उसका समझ है किचन के साथ एक किचन गार्डन होता है। किचन और किचन गार्डन जुड़ा हुआ होना बड़ा ज़रूरी है, कहते हैं वहीं से निकाला जाए वहीं से पकाया जाए। तो आपकी जो मिसेज़ हैं, आपको किस तरह हेल्प आउट कर रही हैं, और आप बाकी पाकिस्तान की जो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपने घर की छतों को, अपने लॉन्स को जो है ना मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें? बिल्कुल, हमारे जो हमारी मोहतरमा वाइफ है मेरी, उनका भी शौक है। उनका किचन गार्डन उनके किचन के साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे साथ है। वो भी अभी हाँ, वो भी है। और मैंने जो मेन बनाया वो ऊपर बनाया, तो ऊपर छत और नीचे किचन अपना घर का। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं हो सकती। जो लोग हैं उनको मेरा यही कहना है, हम इसमें इस सिलसिले में आपके साथ मिलके, एग्री टूरिज्म के साथ मिलके, आपकी पूरी टीम के साथ मिलके इवेंट्स करते हैं, लोगों को यही मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि आप अपना कम से कम अपने किचन का तो बंदोबस्त कर लें। और किचन का बंदोबस्त करने में आपको शुरू में थोड़ी सी कॉस्ट लगानी पड़ती है, अदरवाइज जो बाद में चीज़ें उसमें मट्टी लेनी पड़ती है। अब हमारी खाद हमें कहीं से नहीं लेनी पड़ रही, हम अपने किचन का जो वेस्ट है, 2 हमारे पास ड्रम है, ये दोनों भरे हुए हैं। अच्छा। किचन के वेस्ट से जो हमारे छिलके होते हैं फ्रूट के, सब्जी के, हम ला के रख देते हैं। और इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनाने का, हर जगह मौजूद है। उस खाद की वजह से मुझे कई लोग रब्ता करते हैं, जो पहले भी आप लोगों की वीडियोस गई हैं, कि ये कैसे आपका इतना अच्छी पैदावार है। मैं उनको बताता हूँ कि हमारे किचन गार्डन में अपने किचन की खाद है। तो फ़ायदा
आपको ये है कि आप एक तो रिसाइकलिंग पे जा रहे हैं, कचरा ज़्यादा नहीं बाहर कर रहे, मुल्क को गंदा नहीं कर रहे। दूसरा, अपनी सब्जियां खुद उगा रहे हैं और कम खर्च में आप कम से कम ताज़ा चीज़ें अपने घर की उगानी चाहिए। आई थिंक इसकी मोटिवेशन एक तो खुद अंदर से आ रही होती है, दूसरी खुराक और बीमारियों को जब हमें पता चलता है कि बाहर की चीज़ें खा खा के, प्रोसेस्ड फूड खा खा के जो हालत हुई है हमारी सेहत की, तो लोगों को अब अवेयरनेस आ रही है और आप और हम मिलकर ये काम कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आप प्रोग्राम के तवज्जो से खवातीन को बताएंगे घर की ये वो चीज़ है जिसमें से बहुत सी चीज़ें लग सकती हैं? मैं बताता हूँ, घर की चीज़ों में से सबसे पहले ये सब्जी की जो पच्छियाँ होती हैं, ठीक है। ये वैसे भी मिल जाती हैं, अपने घर में इतनी सब्जी नहीं लाता इंसान, लेकिन सब्जी की दुकानों में मिल जाती है, 20-30 रुपए की ये मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। फिर ये थर्मोकोल के बॉक्सेस, अगर आपने कोई फूड इन आउट किया है दूसरे शहर में, वो मिल जाते हैं। फिर जो हमने मेन चीज़ जो हमारा जो रेस्ड बेड बनाए हैं, ये प्लास्टिक के, इनको कहते हैं 55 गैलन केमिकल ड्रम्स, ठीक है। वो लेके हमने उसको बीच में से काटा है, वो 2 प्याले बन गए, एक ये, जैसे एक ये 2 प्याले हैं, और उनके साथ हमने ये फ्रेम लगाए हैं लकड़ी के। तो अब ये रेस्ड बेड हो गए हैं। अब मैं इस वक्त जो है वो बैठ के गोदी करना या काटना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो मैं इसको सिंपली, अब जैसे ये सैलेड है, मुझे नीचे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये काट के ये आज की जो किचन के लिए चीज़ें, इसी तरह बाकी साग, पालक, बाकी ये बॉक चॉय इस वक्त ज़बरदस्त शानदार हुआ है हमारा। उसके बाद हमने बनाया गार्डन टावर, भी आपको भी दिखाते हैं। गार्डन टावर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो एक पूरे ड्रम के अंदर आप 30-35 पौधे लगा सकते हैं, और वो भी खड़े होकर। सर्दियों की सब्जियों के लिए कब आप तैयारी करते हैं, गर्मियों की सब्जियों के लिए कब तैयारी करते हैं? सर्दियों की तैयारी हमने की थी ये अक्टूबर से पहले, अक्टूबर में हमने लगानी शुरू कर दी चीज़ें। तो गर्मियाँ जब निकलने दें, जब आपका टेम्परेचर 30 के नीचे आता है, दैट इज़ द टाइम यू शुड गेट प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट डूइंग द गार्डनिंग फॉर द वेजिटेबल्स इन द विंटर। और जैसे ही अभी ये सर्दियों ख़त्म होनी शुरू होंगी, टेम्परेचर वापस पहुंचेगा 20-25 से ऊपर, तो हम फरवरी में, जनवरी एंड फरवरी में हम तैयारी शुरू कर देंगे मौसम बहार में और गर्मियों का तो आगे। गर्मियों में आप कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं? सर्दियों की तो आपने बता दी, तो गर्मियों के सब्जियां? गर्मियों में बिल्कुल इसके अलावा जो चीज़ें बनती है वो गर्मियों में लगती हैं, जिसमें आपकी भिंडी आ जाएगी, टमाटर की और मिर्चों की तो कई किस्में जो गर्मियों में चलती रहती हैं, और दूसरे तोरी आ जाएगी, कद्दू आ जाएगा। ये गर्मियों की इस किस्म की पूरी लिस्ट है, एक गर्मियों की सब्जी की, और सर्दियों की अलग है। हर सीज़न को एंजॉय करेंगे ना, तो किचन गार्डन का तब मज़ा आएगा। ये अलग है कि किसी को भिंडी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन अगर आप ग्रो करते जाना है, आपने रुकना नहीं है, वो मिट्टी आपकी वही दोबारा सॉइल तैयार हो जाएगी, और फिर आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं और आपके नेटवर्क में जो लोग कनेक्टेड हैं, वो हर रोज़ उनकी ऐसी ट्रेनिंग की वीडियोस आ रही होती हैं, जिनको बंदा देखे तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सर, ये मुझे बताइए कि जो किचन गार्डनिंग है, क्या इसमें सिर्फ सब्जियां ही होती हैं, या इसमें फ्रूट हैं, हर्ब्स प्लांट्स हैं, या बाकी और ऐसी चीज़ें जो इंसान यूज़ करता है अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में? स्पाइसेस बहुत से आते हैं, लेमन ग्रास आ जाता है, या इसमें बाकी चीज़ें, तेज़पात, कड़ी पत्ता, इस तरह की चीज़ें आती हैं? जी बिल्कुल तारिक साहब, किचन गार्डनिंग सिर्फ ये सब्जियां नहीं है। अब तो हम तो क्योंकि रूफ टॉप गार्डन पे है ना, इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, लिमिटेड इसकी प्रोडक्टिविटी है। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा कड़ी पत्ता का जो पौधा है वो पूरे मोहल्ले को खुश कर रहा है। हमारे सामने जो गार्डन है उसमें आपको हर फ्रूट मिलेगा। आम, चौसा आम का ये जायका मैं इस दफ़ा आपको चखाऊंगा, मुल्तान के आम से भी बेहतर है, हैरत है वो। उसके साथ सिट्रस के 3-4 हैं, उसमें मौसमी है, उसमें किन्नू है, बहुत ही मीठा किन्नू है, फिर अंजीर के पौधे लगे हुए हैं। तो नीचे जो किचन गार्डन है उसमें बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें अभी आपने कहा फ्रूट्स हैं, और फिर हर्ब्स का तो हम यहाँ ऊपर भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने हर्ब्स के ऊपर काम करना है। ये जो चाइनीज़ आइटम्स हैं, ये ऑलमोस्ट इस वक्त यूनिक हैं। अब किसी यहाँ के जो हमारा एरिया है, वहाँ के किसी सुपरमार्केट में अगर ये पड़े हुए मिल जाएं, तो इनकी प्राइस बहुत हाई है। इसके जो सीड होते हैं या पनीरियाँ होती हैं, तो हमारे जो शहर के लोग हैं वो किस तरह, कहाँ से ले सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताएं। जिसके ऊपर पाकिस्तान में आपने बहुत से लोग ऐसे कवर किए, आगे भी मेरा ख्याल कर रहे हैं, आज भी है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो हर किस्म के देसी से लेके इम्पोर्टेड और हाइब्रिड बीज सप्लाई कर रहे हैं। ईज़िली मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो उनमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है जब पता किया। बल्कि पनीरियाँ बहुत अच्छी मिली। जो हमारे इवेंट होते हैं एग्री टूरिज्म के, उसमें जो पनीरियों वाले हमारे दोस्त आके स्टॉल लगाते हैं,
उनसे हम मैंने जो टमाटर लगाए हुए हैं और मिर्चें लगाई हुई हैं, उनमें सब हमें जो है ना पनीरियाँ मिली हैं। तो कहते हैं बंदा ढूंढने जाए तो सब कुछ मिल जाता है, और ये चीज़ें आपको उस नेटवर्क में, उस सर्कल में आना पड़ता है, आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। किचन गार्डन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके अंदर से आवाज़ आए कि आपने किचन गार्डनिंग करनी है। हमारी जहाँ पे जो भी घर की वेस्ट हैं, टोकरियाँ हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकें, उसको हम इस्तेमाल करके हम अपनी सब्जियाँ उगा सकते हैं। अभी मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर आज़म खान साहब, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। इसके साथ डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना कीमती टाइम आपने हमें दिया और आप इतना वंडरफुल काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि ये अर्बन फूड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये सर? बेसिकली जो अर्बन फूड गार्डनिंग है ना, ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी है फॉर अर्बन रेजिडेंट्स। जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी और फूड क्वालिटी, तीनों चीज़ों को देखा जाता है। क्योंकि जब शहर की आबादी बढ़ी, शहर एक्सपेंड हुए, तो इसके जो पेरी अर्बन एरियाज़ थे वो कन्वर्ट हो गए रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में। इसको जो फ्रूट और वेजिटेबल जो फ्रेश आती थी पेरी अर्बन एरिया से, वो स्टॉप हुई, अब दूर दराज से आती है। एक तो वो फ्रेश नहीं होती, दूसरा कमर्शियली प्रोड्यूस होती है विद पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र्स। तो हमने ये जो फूड गार्डनिंग का कंसेप्ट दिया है शहर में, ख़ास तौर पर हमने पिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटी में इसको स्टार्ट किया है। इसमें मकसद भी यही है कि हम इनके रेजिडेंट्स को इन्वॉल्व करें कि कैसे आपने अपने घर पे फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट उगाना है। आप किस तरह समझते हैं कि अर्बन फूड गार्डनिंग का जो आपका आइडिया है कितना बेनिफिशियरी हो सकता है इन चीज़ों? अच्छा, जब हम ये फूड की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहला इसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट क्या है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन क्या है। उसमें है कि 300 ग्राम प्लस हम फ्रूट और वेजिटेबल डेली होनी चाहिए। क्या हम देखें कि हमारे जो डेली लाइफ में है, क्या हमारे फूड का हिस्सा वेजिटेबल फ्रूट हैं? अगर नहीं है तो हमें फूड हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, तब आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे। क्योंकि ये इस स्टेज पे एज में तो पता नहीं चलता, जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है तो फिर वो मिनरल्स, वो विटामिन्स की कमी शुरू हो जाती है, जो आप डेली लाइफ में फ्रूट और वेजिटेबल से ले सकते हैं। ये जो हमारा कंसेप्ट था, इसमें हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था अर्बन फूड गार्डनिंग को, कि एक तो इसको अच्छी क्वालिटी फूड मिले, दूसरा जो महंगाई हुई है पिछले 3-4 साल से, उसका जो इफ़ेक्ट हुआ है अर्बन रेजिडेंट्स पे। पहले देखें, जब हम सब्ज़ी लेने जाते थे तो देखते थे कि आप ये धनिया पुदीना मुफ्त में मिल जाता था, अब ये सब्ज़ी वाला नहीं देता। तो क्यों ना ये चीज़ें हम अपने घर पे उगाएं, एक तो फ्रेश हो, प्राइस आपको ज़्यादा पे ना करनी पड़े, पॉकेट पे आपके कम से कम हो। तीसरा है ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना, साइकोलॉजिकली भी ये बहुत ज़रूरी है इसमें, कि आप लोग खुद इन्वॉल्व हों, आपका माली इन्वॉल्व हो, आपका रिटायर्ड लोग घर में जो हैं वो इन्वॉल्व हों। उससे ज़रा हेल्थ को भी, वेल बीइंग ये बेहतर होती है इसमें, कि आदमी इन्वॉल्व होता है, उससे इंसान एक्टिव रहता है। उसमें एक अपने सामने बच्चे देखते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं काम, उनको पता चलता है कि ये वेजिटेबल कौन सी रूट की वेजिटेबल है, कौन सी लीफ की वेजिटेबल है। और पिंडी इस्लामाबाद में जो है ये विंटर वेजिटेबल ये बहुत अच्छी होती हैं। इधर वेदर बहुत अच्छा है, इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। जिनके पास जगह है वो भी कर सकते हैं, जिनके पास जगह नहीं है वो छत पे भी, रूफ टॉप पे भी कर सकते हैं। जब हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं, तो हमारे पास छतें हैं, बालकनीज़ हैं हमारी, और इसके साथ हमारे पास पार्क भी हैं। तो आपका जो अर्बन फूड गार्डनिंग का जो प्रोजेक्ट है, क्या ये सिर्फ हमें घरेलू पैमाने पर ही काम कर रहा है, जो हमारी जो बाकी अदर स्पेसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ पार्क आते हैं, वहाँ पे भी काम कर रहा है? चूँकि अब दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि ग्रो फूड नॉट लॉन्स, कि हमें लॉन्स नहीं चाहिए, हमें फूड चाहिए। तो अर्बन फूड गार्डनिंग में कितना एडिबल पोटेंशियल कितना है इसके अंदर? नंबर 1 है कि हमने कम्युनिटी को ट्रेंड कैसे करना है। वो हम ना मुख्तलिफ वीकेंड पे ख़ास तौर पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जाके फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके ग्रुप की शक्ल में
जहाँ पे 30-40 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, हम उधर जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, ऑन हैंड ट्रेनिंग करवाते हैं उनकी कि आपने ज़मीन को कैसे तैयार करना है, आपने वेजिटेबल की सोइंग कैसे करनी है, इरिगेशन कैसे करनी है। फिर हम सेकंड स्टेप में हम उनको सीड गिफ्ट करते हैं। अच्छा कि जैसे अभी विंटर का था, हमने सीड गिफ्ट किया उसको पैकेट्स, फिर समर का भी करेंगे हम। थर्ड था कि हमने सीडलिंग, हमने ऑलमोस्ट मोर देन 15,000 सीडलिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, इधर मुख्तलिफ वेजिटेबल्स की, ब्रोकली की, कैबेज की, सलाद की। इसी तरह हमने जब जैसे आपने बात की जिनके पास जगह नहीं है, जिनके पास जगह नहीं है तो हमने उनको एक अर्बन फूड गार्डनिंग के लिए रूफटॉप मॉडल डिज़ाइन किया है। उस मॉडल को हमने पेटेंट करवाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ये ऑटोमेटेड है, विद सोलर पैनल है, इरिगेशन सिस्टम इसमें है। तो हमने ये 3 फुट बाई 3 फुट का है वर्टिकल स्ट्रक्चर। इस पे 104 पौधे लग सकते हैं आपकी वेजिटेबल के। ये देखें कि जिनके पास जगह नहीं है वो ये ना सोचें कि हमारे पास जगह नहीं है, जो 3 फुट पे भी 108 पौधे 104 पौधे आप लगा सकते हैं। जो थर्ड वन है उसमें हमने कम्युनिटी सर्विस दी है। कम्युनिटी सर्विस में हमने किया है कि 50 लोकेशंस मार्क की हैं, उसमें हमने पाबंद किया था उन लोगों को कि आपने अपने हमसाए में कम से कम 10 लोगों को बुला के वो बाग दिखाना है आपने। तो हमारे बच्चे इंटर्नशिप पे, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हम खुद उधर जाते हैं, जाके उनके मालीज फैमिलीज़ वो ऊपर खड़ के देखती हैं कि कैसे सोइंग की जाती है और कैसे ज़मीन तैयार की जाती है। हमने जियो टैगिंग की है 50 डिफरेंट सेक्टर्स की, डिफरेंट लोकेशंस की। जो हम आगे फ्यूचर का जो प्लान है हमारा, उसमें हम देख रहे हैं कि क्यों ना हम कम्युनिटी गार्डन की तरफ जाएं। ये जो पार्क्स हैं हमारे, इसमें हम मुख्तलिफ ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, DHA है, आपका RDA है, CDA है, हम इनके साथ बैठ के बात करेंगे कि हम एक कम्युनिटी गार्डन के हर पार्क में एक कॉर्नर पे कम्युनिटी वेजिटेबल गार्डनिंग हो। लोग जब सुबह वॉक के लिए आएँ वो अपनी उन वेजिटेबल्स का ख्याल भी करें और हार्वेस्ट भी करें फ्रेशली।